हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पर हर वीक ज्योतिष से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो डालती हूँ। मेरे चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि आप सभी लोग ज्योतिष को सीख जाएं और स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करें। जितना आप जानेंगे, अपनी कुंडली को समझेंगे कि आपके ग्रह किस तरीके से अलाइंड हैं और आप अपनी लाइफ को ग्रहों के साथ अलाइन करोगे, यानी कि जैसा कि ग्रह चाहते हैं आपसे काम करवाना, आप उसी तरीके से काम करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो इजी रहेगी। और ग्रहों के विपरीत जाकर काम करेंगे तो लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आएंगे। तो जो मेरा रेगुलर टॉपिक है उसको मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करूंगी, पर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूं जिससे कि हम लोग कोई ना कोई लग्न की का एग्जाम्पल लेकर फलादेश करना सीखेंगे। तो जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अभी हम समझेंगे कि जो भी रीसेंट गोचर की स्थिति है उसको देखकर हम फल कथन कहने की कोशिश करेंगे जून माह के लिए। और मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली इसलिए ली है क्योंकि मैं स्वयं भी वृश्चिक लग्न की हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम जून माह के फलादेश से। तो यह है कुंडली वृश्चिक लग्न की और मैंने एक ऐप यूज किया है हिंदू कैलेंडर, जिससे कि आप आज की स्थिति में ग्रहों का गोचर क्या है वह निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्रह हैं अभी, वो गोचर में ग्रहों की करंट स्थिति है, यानी कि आज के डेट में शनि कुंभ राशि में है और शनि जो है वो लंबे समय तक 2.5 साल तक रहता है किसी भी राशि में। तो शनि तो लंबे समय तक यहीं रहेंगे और राहु भी उसी तरह से 1 साल तक मीन में रहेंगे। चंद्रमा की जो स्थिति है वो बहुत 2 दिन पर चेंज होती रहती है और मंगल जो ग्रह की जो है वो मेष राशि में है फिलहाल। और ये 4 ग्रह, गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध, इनका गोचर 7वें भाव में वृषभ राशि में हो रहा है और केतु 11वें भाव में है। तो हम अब एक एक करके समझते हैं कि किस ग्रह के किस भाव में गोचर करने के क्या फल होते हैं। तो 1 मई 2024 को, यानी कि पिछले महीने जो मई गया है, तब गुरु ग्रह ने अपना राशि बदलकर वो वृषभ राशि में आए, यानी कि 7वें भाव में आए और अब वह 15 मई 2025 तक इसी भाव में रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु ग्रह किसी भी राशि में 1 साल तक रहते हैं। तो अगर हम गुरु गुरु ग्रह की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो गुरु ग्रह सबसे पहले 7वें भाव में बैठे हैं, इसका मतलब वो 7वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न में गुरु ग्रह दूसरे और 5वें के घर के स्वामी होकर 7वें घर में बैठे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह में इच्छुक है तो उसका विवाह के योग बन सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव विवाह और व्यवसाय दोनों का है। अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप पाएंगे कि उनके जो मैरिड लाइफ है वो बेटर हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो उन प्रॉब्लम्स में सुधार आएगा, बेटरमेंट की तरफ जाएगी, मैरिड लाइफ इंप्रूव होगी। इस 1 साल के दौरान इन व्यक्तियों के घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अब क्योंकि
गुरु ग्रह जो है वो 5वें भाव के स्वामी होकर 7वें में बैठे हैं, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं हो सकता है कि उनकी लव मैरिज हो, क्योंकि 5वां भाव रोमांस का है, लव अफेयर का है। और अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो उनकी पसंद की शादी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, जिसका मतलब है कि उनको पार्टनरशिप से धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड भाव धन का है और 7वां भाव पार्टनरशिप का है, चाहे वो विवाह हो या व्यवसाय। अब गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वें भाव में गुरु बैठकर 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, डिजायर का है, एम्बिशंस का है। तो ऐसे व्यक्तियों की इस 1 साल के अंदर कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है, कोई लॉन्ग टर्म डिजायर फुलफिल हो सकती है, उनके जो भी एम्बिशंस थे उसमें उनको पॉजिटिव प्रोग्रेस मिलेगी। 11वां भाव बड़े भाई बहन का भी है, तो उनसे भी संबंध मधुर होंगे और हो सकता है कि उनके बड़े सिबलिंग्स को भी कोई लाभ हो। उसी तरह गुरु ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें उनको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उन्हें कोई हेल्थ इशू था तो उसमें उन्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और 9वीं दृष्टि इनके तीसरे भाव को एक्टिवेट करती है। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव को जागृत करेगी। तो तीसरा भाव क्या है? क्रिएटिविटी का, शॉर्ट ट्रैवल का, आपके कम्युनिकेशन का और आपके सेल्फ एफर्ट्स का। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको कोई भी क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। और तीसरा भाव परिवर्तन का भी है, तो हो सकता है आपका कोई इस 1 साल के अंदर स्थान परिवर्तन हो, आप अपना घर चेंज करें या जॉब में कोई चेंज आए जिसकी वजह से आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़े। और छोटी छोटी यात्रा होती रहेंगी इस दौरान, ऐसा मौका मिलेगा आपको और ऐसी यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी। और अगर आप में से किसी की भी गुरु की महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो इनके इफेक्ट में और आपको लाभ मिलेगा, यानी कि इनके रिजल्ट्स और मिलेंगे आपको जिनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है। अब हम बात करें मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह का जो गोचर है वो 2 जून को मीन राशि से होकर मेष राशि में आएगा और मंगल के लिए मेष राशि उसकी स्वराशि है और वृश्चिक लग्न के का जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी वो भी मंगल है जो कि स्वराशि में बैठा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। वैसे तो 6th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 6th हाउस आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का माना जाता है, लेकिन मंगल ग्रह स्वराशि का होकर बैठा है और आपके लग्नेश का है, तो आप पाएंगे कि किसी का भी जो हेल्थ इशू चल रहा था उसमें इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। किसी का कोर्ट केस या इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो आप उसमें आप देखेंगे कि चीज़ें सल्यूशन की तरफ जा रही हैं। और अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहाँ पर आपके बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको लगेगा कि शत्रु एक्टिवेटेड हैं बहुत, पर आपका वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह आपको बस साहस, पराक्रम, ऊर्जा देता है अपने शत्रुओं को परास्त करने का। तो हो सकता है कि आप अपने
बुद्धि के बल पर, अपने काम के बल पर आप उनको, शत्रुओं को हरा देंगे। और कोई भी मेलेफिक ग्रह जैसे मंगल है वो छठे भाव में अच्छे ही परिणाम देता है। उसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्जाम में है और मंगल की जो गोचर की स्थिति है वो 11 जुलाई तक छठे भाव में रहेगी, तो अगर कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। इसमें मंगल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि आपका लग्नेश भी मंगल है, तो अगर आप हनुमान जी का की हनुमान चालीसा रोज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होगा। और मंगल जो है वो बॉडी या देह का कारक है, तो अगर जिन लोगों के लिए पॉसिबल है वो अगर डेली एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए। अदरवाइज हनुमान चालीसा तो आप सभी लोग कर सकते हैं डेली। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। तो यहां पर आप देखिए शुक्र ग्रह किसका स्वामी है, 7वें घर का और 12वें घर का स्वामी होकर 7वें भाव पर बैठा है। तो जिनकी कुंडली में भी शुक्र अच्छी स्थिति में है और शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए भी विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि शुक्र तो स्वयं ही विवाह का कारक है। तो जितने समय तक उनकी महादशा अंतरदशा चलेगी उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग है। और शुक्र ग्रह 7वें भाव में विवाह और व्यवसाय का कारक है, तो अगर वह कोई बिजनेस करना चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और 12th हाउस का स्वामी ऊपर 7th में बैठा है, तो अगर आपका कोई बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट अगर विवाह में भी इस दौरान शुक्र की जो गोचर की स्थिति है वो 11 जून तक रहेगी 7वें भाव में, तो हो सकता है जो कम्युनिकेशन हो या शादी की बातचीत हो वो भी कहीं दूर से आए आपके पास। और शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके फिर से लग्न पर पड़ रही है, तो फिर से आप देखेंगे कि इस दौरान आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स को चेंज करने के लिए आप एफर्ट लगाएंगे। हो सकता है कुछ शॉपिंग करें या अपने हेयर कट या लुक्स में आप चेंज करें फॉर बेटरमेंट। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह क्या है, 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है। अब 10वां घर क्या होता है, आपका कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशन, आपका स्टेटस। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो इस दौरान आप देखेंगे कि आपके स्टेटस में अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हो सकता है आपको काम जो आपने किया है उसमें आपको बॉस से या किसी से ऑफिस में एप्रिसिएशन मिले, आपके अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, या हो सकता है अच्छा काम देखकर आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पर जो भी है आपके स्टेटस में अपलिफ्टमेंट और प्रसिद्धि आपको जरूर मिलेगी। और सूर्य की भी दृष्टि आपके लग्न पर है जो कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। और सूर्य ग्रह का जो गोचर है वो 14 जून तक है, तो उसके बाद ये ग्रह अगली राशि में आ जाएंगे 14 जून के बाद। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह यहाँ पर 7वें भाव पर बैठे हैं 8वां और 11वां भाव के स्वामी होकर। अब बुध ग्रह स्वयं ज्योतिष के कारक माने जाते हैं, व्यवसाय के कारक माने जाते हैं।
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष से तो जुड़े ही हैं। तो हालांकि 8th हाउस हम बोलते हैं पेन और सफरिंग्स का है, बट अगर आप ज्योतिष से जुड़े हैं तो आपको ऐसे कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी ये सिर्फ गोचर की स्थिति है, बाकी मेन कुंडली भी एनालाइज करनी पड़ेगी कि 8th हाउस किसी का एक्टिवेटेड है और उसके ग्रहों की स्थिति कैसी है। बट अगर सिर्फ गोचर को देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं। और 11th हाउस का भाव का स्वामी होकर 7th पर बैठा है, तो इसका मतलब ये ग्रह भी आपको लाभ दे सकता है। और बुध ग्रह की जो किसी भी राशि में 21 दिन तक रहता है, और इसकी गोचर की जो स्थिति है वो 14 जून तक रहेगी 7वें भाव में। उसके बाद 14 जून के बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्रहों को समझकर उनका वो किस भाव के स्वामी है, वो किस भाव में हैं, किस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और ये भी चेक करिए कि क्या किसी भी ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है और वो भाव एक्टिवेटेड है जहां ग्रह बैठा है, तो रिजल्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वृश्चिक लगने के लिए एक बात और कि अगर आप देखेंगे तो गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर, और मंगल ग्रह अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जब तक 12 या 14 जून तक ये शुक्र, सूर्य, बुध सप्तम भाव में हैं, तो देखेंगे कि 4, 5, 6 और 7 ग्रह लग्न को देख रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम गोचर के आधार पर फल कथन कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं इसी तरह से अपने रेगुलर वीडियोस भी डालती रहूँगी टीचिंग के, और इस तरह से हम किसी ना किसी लग्न का एग्जाम्पल लेकर सीखते रहेंगे कि फलादेश कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।